वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, सब्सिडी खत्म करने की खबरें हकायक के मनाफी हैं। QR कोड सिस्टम के जरिए सिर्फ अहल सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन QR कोड स्कैन करें। ज़रई और घरेलू सार्फिन को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन का मकसद सब्सिडी के अमल को शफाफ बनाना है। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। बिजली का ट्रांसफार्मर पैसे दिए बगैर ठीक करवाना नामुमकिन, रसीद भी कोई नहीं। मौजूदा वजीर दिफा और बिजली के साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बेचारगी जाहिर कर दी। ट्वीट में कहा, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान CEO को फोन किया। लेस्को मुलाजमीन ने 80,000 रुपए लिए और ट्रांसफार्मर ठीक कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी। एक साबिक वजीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता तो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ख्वाजा आसिफ के लेस्को के खिलाफ ट्वीट पर इंक्वायरी का हुक्म। इंतजामिया ने 2 लाइन मैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर आला सतह इंक्वायरी हो रही है। लेस्को मैनेजमेंट जिम्मेदार हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये करप्शन और फरसूदा सिस्टम की बदतरीन मिसाल है। IMF की सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। हुकूमत ने GST में इजाफे की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। IMF ने महसूलात के हदफ में कमी के बायस नई तजावीज़ पेश की। बजट टैक्स इस्लाहात पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। आइंदा माली साल तरक्याती बजट की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को होगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। MQM का हिल पार्क कराची की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम। फारूक सत्तार ने कहा, कराची को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहर की पहाड़ियां काट काट कर गैर कानूनी प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। सरकारी जमीनों की हिफाजत मेयर कराची की जिम्मेदारी है। वसीम अख्तर ने कहा, MQM अब किसी को भी कराची की जमीनों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने MQM के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MQM अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कराची में तरक्याती मंसूबे जमीनी हकायक हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मौशी मरकज है। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरी से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी अठाल चौक में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ी, फिर बिजली के पोल से जा टकराई। ड्राइवर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर एक और गाड़ी से रेस लगा रहा था और मुबैना तौर पर नशे में था। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। डिफेंस में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। गार्डन लियारी एक्सप्रेस वे के करीब गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स चल बसा, 2 अफराद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का यू टर्न। पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने का बयान दिया, फिर बदल गए। इंटरव्यू में कहा, डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान ना एटमी हथियार बनाएगा और ना खरीदेगा। सारे पत्ते अमरीका ही के पास हैं। ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और AI तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में ट्रंप जंगी लिबास पहने फौज को अहकामात जारी करते हुए नजर आए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान के कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी मुआहिदे को कबूल नहीं किया जाएगा। दुश्मन के वादों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। ईरान तारीख साज जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहा है। दुश्मन अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाना चाहता है। ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी, अमरीकी फौज ने ईरान जाने वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में नाकारा बना दिया। अमरीकी तैयारे ने हेलफायर मिसाइल से जहाज के इंजन को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जहाज ईरान की बंदरगाह की जानिब जा रहा था। मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जहाज ने हिदायत पर अमल नहीं किया। जंग बंदी के दौरान अब तक 5 जहाज नाकारा बनाए और 116 वापस मोड़े गए। कतर के नायब वजीर आजम ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मामूल पर लाने के लिए मुख्तसर मुद्दत की आर्जी फीस लगाने पर गौर किया जा सकता है। कतर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुस्तकिल कानूनी टोल या फीस की मुखालिफत करता है। ऐसी कोई भी मुस्तकिल फीस सारिफीन पर बोझ डालेगी। 24 घंटे के दौरान अबनाए हुर्मुज़ से 28 बहरी जहाज गुजरे। तेल बरदार जहाज, कंटेनर शिप और दीगर तिजारती जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मजबूत कंट्रोल है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में तेजी, बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू पहुंचेंगे। रैली की सूरत में एयरपोर्ट से शाह विलास ले जाया जाएगा। बिलावल भुट्टो कल शिगर में जलसे से खिताब करेंगे। 2 जून को स्कर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, वफाकी और सूबाई ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इंतखाबी माहौल खराब करने और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में गली में खेलते हुए 6 साला बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट लिया। पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। हंगू में तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। हादसे में 4 बच्चे जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हिल पार्क के एमसी की मिल्कियत थी, है और रहेगी। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। MQM वालों के प्रेशर में नहीं आऊंगा। ये सब बजट से पहले भाव लगाने के दाव हैं। MQM वालों ने शहर का विरसा तब्दील किया, जिसे बहाल कर रहे हैं। नए बजट में मजीद मंसूबों का ऐलान होगा। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। पहले 11 माह में FBR ने 11,232 अरब रुपए महसूलात जमा किए। हदफ हासिल करने के लिए जून में 2,747 अरब रुपए दरकार। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 के हवाले से बयान, भारत की शिकस्त का एतराफ। भारतीय आर्मी चीफ ने खुद एतराफ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नक्लो हरकत मुखालिफ फरीक की नजर में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अस्करी तैयारी में भारतीय फौज को चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सवालात उठने लगे। क्या ये नाकामी का एतराफ है या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश? नायब वजीर आजम इसहाक डार की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दौरे के दौरान सदर, वजीर आजम और पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हज 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। इस साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट्स बनवा लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी यकीनी बना रहे हैं। सरकारी दफातर और अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी जुर्म है। इंसदाद तंबाकू के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, तंबाकू वबा से भी बदतर है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में तेजी, मुख्तलिफ इलाकों में फजाई बमबारी से 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी हलाक, 4 जख्मी। इसराइल का जनूबी लेबनान में तारीखी किले पर कब्जे का दावा। इसराइली वजीर आजम का लेबनान में जमीनी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सरबराह मुमलिकत तमाम फराइज अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट करार। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप के डॉक्टर का मेमोरेंडम जारी कर दिया। ट्रंप के जहनी इम्तिहान में 30 में से 30 नंबर।
चिलास में बाबूसर रोड 3 रोज के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ और मलबा हटाने का काम जारी। सफाई का काम मुकम्मल होने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। 73 साल बाद फ्रांस का मिस यूनिवर्स मुकाबले का बॉयकॉट, कहा मुतादिद इंतजामी खराबियों और तनाज़ात के बायस शिरकत न करने का फैसला किया गया।